सर्दियों की ठंडी रातें अपने चरम पर थीं। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव निजामपुर में कड़ाके की ठंड से हर कोई कांप रहा था। सूरज के ढलते ही गलियां सुनसान हो जाती और लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते। इस बार ठंड ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लोग कहते थे कि ऐसी ठंड उन्होंने सालों में नहीं देखी। बूढ़े बुजुर्ग अलाव के पास बैठकर ठंड से बचने की कोशिश करते, जबकि बच्चे अपनी दादी नानी की कहानियों में मशगूल हो जाते। रामलाल, जो गांव का एक गरीब किसान था, के पास न तो पर्याप्त लकड़ी थी न गर्म कपड़े। उसके छोटे छोटे बच्चे ठंड से सिकुड़ते रहते। रामलाल की पत्नी सरला रात दिन चूल्हे के पास बैठकर बच्चों को गर्म रखने की कोशिश करती। ठंड का कहर ऐसा था कि गांव का हर कोई अपने अपने तरीके से इससे बचने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग झाड़ियों और पुराने कपड़ों से अलाव जलाते, तो कुछ उन्हीं कपड़ों में खुद को लपेटकर सो जाते। लेकिन इस ठंड ने गांव के जानवरों को भी नहीं बख्शा। कई गायें और बकरियां सर्दी से मर गईं और किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। एक दिन गांव के मुखिया ने सबको पंचायत के चौपाल पर बुलाया। उन्होंने कहा, हम सबको एकजुट होकर इस ठंड से लड़ना होगा। जो लोग सक्षम हैं, वे गरीबों की मदद करें। जो पास में लकड़ी और कंबल हैं, उन्हें जरूरतमंदों में बांटा जाए। रामलाल और उसके जैसे कई गरीब लोगों के लिए ये घोषणा राहत की तरह थी। गांव वालों ने अपने अपने घरों से लकड़ी, कंबल और कपड़े इकट्ठे किए और जरूरतमंदों में बांट दिए। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बच्चों को ठंड से बचने के लिए उपाय बताए। अलाव जलाने के लिए एक सामूहिक जगह तय की गई, जहां हर कोई आकर बैठ सकता था। इस सामूहिक प्रयास से गांव के लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली। लेकिन रामलाल के मन में एक बात हमेशा रहती, अगर हम मिलजुल कर काम करें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। इस कहानी ने गांव के लोगों को एकता और सहानुभूति का पाठ पढ़ाया। ठंड ने भले ही मुश्किलें दी, लेकिन गांव के लोगों को साथ आने का एक मौका भी दिया। कठिन परिस्थितियों में एकता और सहानुभूति ही सबसे बड़ा सहारा होती है।